दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के बारे में। जी हाँ, स्क्रीन पर देख सकते हैं कि संजय कुमार का बड़ा बयान अखबार के माध्यम से सामने आया है कि अगस्त में 7th फेज। अभी तक बोला जा रहा था शिक्षा मंत्री के द्वारा, संजय कुमार सर के द्वारा, कि मार्च में 7th फेज की नोटिफिकेशन आनी तय है। और उन्होंने पत्र जारी करके भी कहा था कि छठे चरण के बाद 7वें चरण चालू हो जाएगी। तो छठे चरण फरवरी में समाप्त हो रही थी, उन्होंने न्यूज़ चैनलों पे कहा है। तो क्या कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों बातों में कि मार्च में नोटिफिकेशन आएगी 7th फेज की या अगस्त में? इस वीडियो में इसी मुद्दे पे क्लियरिटी के साथ चर्चा होगी और कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि दोनों बात कहीं न कहीं सत्यता को प्रूव करती है। बस आप वीडियो में बने रहिए, आपको ये ज्ञात हो जाएगी कि माजरा क्या है। कैसे लिए जाएंगे आवेदन? और 2019 से 2021 रिक्तियों की होगी रीकैलकुलेट, यानी जो 2019 से 21 के बीच जो पद खाली हुए हैं रिटायरमेंट के बाद या किसी अन्य कारणों के से, उनको भी जोड़ा जाएगा। उसके बाद 7th फेज की नोटिफिकेशन निकाली जाएगी। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वीडियो होने वाली है बहुत खास। तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि ये खबर आपकी ज़िंदगी के हितों से जुड़ी हुई खबर है। सीधे रुक करते हैं वीडियो की तरफ, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर और अपने शिक्षा मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट ही हमारा हौसला अफजाई करता है। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं लगभग सभी अखबारों के हेडिंग्स में ये सब हेडिंग डाली गई है कि बहाली प्राथमिक स्कूलों में भरे जाएंगे पद। 80,000 स्कूली शिक्षकों की भर्ती अगस्त से होगी। अब देखिए अखबारों की जो अभी तक 7th फेज जो रट रहे थे, वो अब डाटा के साथ कर रहे हैं कि 80,000 स्कूली शिक्षकों की भर्ती अगस्त से होगी। ये बात तो क्लियर है, क्वालिफाइड की जीत निश्चित है। और 80,000 अभ्यर्थी की जो आपको बहाली की प्रक्रिया है, सभी 80,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। क्वालिफाइड अभ्यर्थी, इस बात का संकेत है, प्रूफ है ये। अब यहाँ की भर्ती अगस्त से होगी, इस बात का मामला संजय कुमार सेठ ने खुद कहा है। दरअसल जब 80,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती अगस्त से होगी, तो उन्होंने किस भर्ती की बात मार्च में लाने की कही है? अगर इस पे गौर किया जाए तो यहाँ पे अखबारों में अब तक जो मार्च की बहाली 7th फेज में जो आने वाली है, वो प्रारंभिक की बात हो रही है, सेकेंडरी की बात की अभी चर्चा नहीं हुई है। तो कहीं संजय कुमार सर का तात्पर्य अगस्त से सेकेंडरी वालों के लिए तो नहीं है। मेरे व्यक्तिगत राय मानिएगा तो अगस्त से सेकेंडरी वालों को ही मौका मिलेगा मार्च में, और मार्च के लास्ट और अप्रैल के शुरू में आपको 7th फेज की प्रारंभिक शिक्षकों की नोटिफिकेशन आ जाएगी। जो भी 2019-21 में सीटेट क्वालिफाइड हैं वो तैयार रहें एसटीटी 2019 7th फेज के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में इस साल अगस्त से 7वें चरण के तहत लगभग 80,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। छठे चरण की बहाली प्रक्रिया 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र वितरण के साथ ही समाप्त हो जाएगी। दोस्तों आपको पता है 18 फरवरी को आपको नियोजन प्रक्रिया काउंसलिंग की समाप्त होगी और 25 फरवरी को सभी को नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई है। 25 फरवरी तक सभी को नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी। एक महीना मान लिए 25 मार्च, जिसमें शिक्षा विभाग 7th फेज की तैयारी करेगा, सीटों का रिकैलकुलेशन करेगा। रिकैलकुलेशन के लिए होता क्या है कि अपर मुख्य सचिव या शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र भेजा जाता है, जिसमें वहाँ के स्थानीय जिला का डाटा मांगा जाता है कि कितने शिक्षक के पद खाली हैं भरने के बाद और 2019-21 के बाद। आपको पता है कि एसटीटी 2019 तक की बहाली है। 2019-21 ये 2 साल के कार्यकाल अवधि में कितने सीट रिटायरमेंट या अन्य कारणों से खाली हुई हैं, उन सबों को ऐड करके तब हर एक जिला, बिहार के प्रत्येक जिले से शिक्षा विभाग को ये डाटा जाएगी। उसके बाद शिक्षा विभाग 7th फेज की नोटिफिकेशन निकालेगी। सबसे पहले शिक्षा विभाग प्रारंभिक विद्यालयों का नोटिफिकेशन निकालेगी, उसके तत्पश्चात 7th फेज में सेकेंडरी, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के लिए आपको नोटिफिकेशन निकालेगी। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मार्च जो डेट बोला गया है शिक्षा विभाग के द्वारा या शिक्षा मंत्री अपर मुख्य सचिव सर के द्वारा, वो सही है। और ये अगस्त में सेकेंडरी वालों की बहाली की बात हो रही है। अब 1-2 दिन में ये क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके बाद नियुक्ति पत्र देने के बाद शिक्षा विभाग 7वें चरण की बहाली के लिए जिलों से रोस्टर के हिसाब से रिक्ति लेगा। और छठे चरण में अभी 90,762 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है, हम सभी को ये ज्ञात है।
बहाली प्रक्रिया जो चल रही है इसमें 2 फेज में काउंसलिंग पर 38,000 अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं। और तीसरे चरण में 28 जनवरी तक 1,368 नियोजन इकाइयों में 12,495 पदों के लिए काउंसलिंग है। 17 से 19 जनवरी तक जो आपको मुख्य हमारा जो बात है यहाँ कुल पद और चयन की स्थिति को देखकर साफ है कि छठे चरण में लगभग 47,000 सीटें रिक्त रह जाएंगी। आप ही बताइए दोस्तों, 37,440 सीटें सेवन्थ फेज की है, उसमें 2019 से 21 वाले भी सीट जुड़ेंगे और ये 47,000 सीटें रिक्त रह जाएंगी। तो कहीं न कहीं लगभग 80,000 अभ्यर्थियों की जो है वो चिंता करने वाली बात नहीं है। सीट बढ़ेगी और सीट बढ़ने पर हम लोगों को सरकार पे जोर देना है, खासकर कंप्यूटर साइंस और SST वालों के लिए। 19 सितंबर 2019 तक लगभग 71,000 प्रारंभिक स्कूलों से शिक्षक की रिक्ति ली गई है। 19 सितंबर 2019 तक, 21 तक की नहीं ली गई है। और 47,000 पद खाली भी रह गए हैं छठे चरण में। आगे बात कर लें तो प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की रिक्ति जो ली गई थी 19 सितंबर 2019 तक, उसके बाद तब तक रिक्ति 90,762 थी। अब जब 7वें चरण में रिक्ति ली जाएगी तो 19 सितंबर 2019 के बाद स्कूलों में शिक्षकों के रिटायर होने के बाद रिक्त हुए सीटों की गणना होगी। दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट है, अब कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। 2019 के बाद स्कूलों में शिक्षकों के रिटायर होने के बाद रिक्त हुए सीटों की गणना होगी। इसके बाद ही साथ ही छठे चरण में रिक्त रहने वाले जितने भी पद हैं, सीटें हैं, उनको 7वें चरण में शामिल किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करें संजय कुमार सर की, तो उन्होंने इस मसले पे क्या कहा है कि छठे चरण के बाद 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू होगी और छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। छठे चरण में 90,762 सीटों में आधी से अधिक सीट रिक्त रहने की संभावना है। पिछली बहाली प्रक्रिया जो है, उन्होंने कहा है कि पिछली बहाली प्रक्रिया शुरू हुए लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। रोस्टर के हिसाब से सीटों का आकलन कर वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। संजय कुमार, शिक्षा विभाग, अपर मुख्य सचिव, बिहार। तो रोस्टर जारी कर फिर से रिकैलकुलेट कर आपको सीटें ऐड कर 7वें चरण में जारी की जाएगी, 7th फेज। छठे चरण में खाली रहेंगे 47,000 पद। हमने पहले भी बताया पूर्व में भी कि 7वें चरण के तहत शिक्षकों की बहाली की तैयारी शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक स्कूलों में शुरू की है। याद रखिए, प्रारंभिक स्कूलों में जो मार्च में आएगी। सेकेंडरी स्कूलों में पूरा रिकैलकुलेट कर सीटों को 1 महीना का अंतराल लिया जाएगा और उसके बाद मई जून में इसकी सुगबुगाहट होगी और अगस्त में फाइनल आपको सेकेंडरी फेज का नोटिफिकेशन आ जाएगा। पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पत्र लिखकर 2021 नवंबर में 2019-21 सत्र के डीलेट परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी करने के लिए कहा, ताकि यह अभ्यर्थी 7वें चरण की बहाली में शामिल हो सके। आपने वो पत्र भी देखा होगा संजय कुमार सर के द्वारा जो जारी किया था BSEB बोर्ड को कि डीएलएड का जल्द रिजल्ट दिया जाए, बिहार डीएलएड का, क्योंकि वो 7वें चरण में शामिल हो। तो इसका तात्पर्य है कि जब रिजल्ट देने की बात करिए और तुरंत 1 दिन के बाद ही डीएलएड वालों को रिजल्ट आए, इसका मतलब है कि 7वें फेज में ज़्यादा विलंब नहीं है। अगर विलंब होगी तो हम लोगों को फिर से एकजुटता का परिचय दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए कि योग्यता क्या है और बहाली कैसे होगी। 1 महीना 2 महीना पहले भी ये बात कही गई थी कि शिक्षकों को सेंट्रलाइज तरीके से 7वें चरण में बहाली की जाएगी। 7वें चरण में बहाली के लिए अभ्यर्थियों से केंद्रीकृत तरीके से ऑनलाइन आवेदन लेने की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है कि शिक्षकों के चयन में किसी प्रकार का विवाद और शिकायत नहीं रहे, जैसा कि छठे चरण में विवादित रहा पूरा नियोजन प्रक्रिया। ये जो लास्ट में फरवरी में हुआ, ये पारदर्शिता के साथ हुई, क्योंकि पटना सचिवालय से डायरेक्ट निगरानी किया गया। शिक्षक बनने के लिए क्या योग्यता है, एक बार रिपीट कर दूं, आप सभी को भी ज्ञात होगा कि प्रारंभिक स्कूल में शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट के बाद डीलेड या सीटेट या समकक्ष डिग्री, इसके साथ ही टीईटी, सीटीईटी या उत्तीर्ण आवश्यक है। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए राज्य में 66 सरकारी संस्थान हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ कि अब हम लोगों को 7th फेज में ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सरकार को अपनी एकजुटता का परिचय देनी होगी। वो सर्टिफिकेट का मसला हो, सर्टिफिकेट के लिए, सीट बढ़ाने के लिए या अन्य मुद्दों पर हम लोगों को ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर अपनी बात पुरजोर ढंग से, पुख्ता ढंग से रखनी पड़ेगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।